जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा का ये मरकज़ी बस स्टेशन है जिसका नाम है लिंक्स बस स्टेशन। इस बस अड्डे से आप शहर के किसी भी जो है एरिया में आप जा सकते हैं। ये इसके साथ मुल्का एक रेलवे स्टेशन है जिस पे आप ट्रेन जो है वो ले सकते हैं। तो ये 2 मिनट पहले इसका ऐलान हुआ था कि ये ट्रेन जो है ये आए चाहती है और एग्जैक्टली 2 मिनट में ये ट्रेन अपने इस स्टेशन पे पहुंच गई है। पहले मैं आपको इस ट्रेन का नज़ारा करा देता हूं और उसके बाद फिर बात होगी लिंक्स बस स्टेशन कैसे काम करती है, बस सर्विस जो है, और उसके अलावा आपको बताना है कि आप सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं अमेरिका में। तो जनाबे वाला ये तो सबसे पहले ये यहाँ की ट्रेन है और ये थोड़ी देर के लिए रुकी और अब ये अपनी मंजिल की तरफ चलती बनेगी। टाइम की बड़ी पाबंदी है। 2 मिनट पहले इस ट्रेन के आने का ऐलान हुआ था और एग्जैक्टली अपने टाइम पे ये पहुंच गई है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस बस स्टेशन से आप इसमें बस में कैसे सवार हो सकते हैं। इसका मंथली पास जो है वो तकरीबन $50 का है, वीकली पास जो है वो $16 का है। और अगर आप कोई पास के बगैर इसमें सफ़र करना चाहें तो इस बस में आप $2 किसी भी बस में देंगे और आपको टिकट मिल जाएगा। और वो टिकट जो है वो कनेक्टिंग होगा, यानी आप उसी टिकट पे एक दूसरी बस में भी सवार हो सकते हैं। यानी टेक्निकली आप $2 में 2 बसेस में चढ़ सकते हैं, यानी पर राइड आपको $1 पड़ेगी। तो ये तो थी इस बस के बारे में मालूमात। अब मैं आपको उससे भी ज़्यादा अहम बात बताने वाला हूँ, वो है कि अमेरिका में आप सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं जिसमें कि आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिल सकता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट तो आपका होगा पासपोर्ट जिस पर आपने ट्रैवल किया है अपने मुल्क से अमेरिका। और दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है I-94। I-94 जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी अमेरिका में एंट्री और एग्ज़िट की तफसीलात होती है उस डॉक्यूमेंट में। तो वो कैसे मिलेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने जब पहली मरतबा सोशल सिक्योरिटी ऑफिस कुछ माह कबल फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जी आपको यहाँ इस सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए आपको I-94 चाहिए होगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि I-94 कहाँ से मिलेगा। मैं अपनी इस परेशानी में बैठा रहा कि अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से हासिल किया जाए। तो फिर थोड़ी सी खोज के बाद मुझे पता चला कि असल में जो I-94 है वो आप डायरेक्टली जो सरकारी इनकी वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली आप हासिल कर सकते हैं। यानी आप अपने पासपोर्ट की डिटेल देंगे और जिस तारीख को आप आए थे वो डेट आप डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल निकल आएगी और वही I-94 है। तो I-94 का मैंने प्रिंट आउट ले लिया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यानी पासपोर्ट और I-94 के अलावा वो है जनाबे वाला वो 1 पेज फॉर्म जो आपको सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर के मरकज़ी दरवाज़े पर मिल जाता है। उसमें आप अपनी पूरी डिटेल भरते हैं, नाम, पता, कहाँ रुके हुए हैं, किस वीज़ा पे आए हैं, और पूरी डिटेल आप उस पर लिख देते हैं। उसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट आप जाके जमा कराते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में
और थोड़ी बहुत छानबीन के बाद ग़ालिबन 10-15 दिन के अंदर आपको घर बैठे आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो मिल जाता है। तो आज मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ। कुछ अरसा पहले भी गया था, लेकिन इतना रश था वहाँ पे, चूँकि कोविड की वजह से ये दफातर काफ़ी अरसे तक बंद रहे थे, तो रश बहुत ज़्यादा था। मैं लाइन में काफ़ी देर खड़ा रहा, लेकिन मेरा नंबर मुझे लग रहा था कि दोपहर 2 बजे से पहले नहीं आने वाला, तो मैंने उस वक्त ये फ़ैसला लिया कि आज नहीं। तो अब तकरीबन 1 महीने के बाद किसी ने मुझे बताया कि थोड़ा सा रश कम हुआ है, तो आज मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया है। यहाँ पे 7:23 इस वक्त हुए हैं। 7:30 पे ये बस नंबर 3 यहाँ से चलेगी, जो कि 20-25 मिनट में मुझे सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर के बिल्कुल सामने जाके उतारेगी, और उसके बाद फिर 9 बजे से मुझे उस लाइन में एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा, जो कि वो कार्ड के हुसूल के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनकी लाइन है। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल कि आप अमेरिका में अगर किसी ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं जिस पर आप सोशल सिक्योरिटी कार्ड हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। अब ये मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और ये ऑरलैंडो का डाउनटाउन है, जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत डाउनटाउन है, जैसा कि अमेरिका के डाउनटाउन होते हैं, साफ़ सुथरे। और इस डाउनटाउन में बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स भी हैं, और बार्स भी हैं, कॉफ़ी हाउसेस भी हैं, और उसके अलावा जो है काफ़ी सारे आपको वहाँ पे सिगार कैफ़े भी मिल जाते हैं। मतलब पूरा ज़िंदगी का रंगमंच जो है वो मौजूद है। ये सामने जो आप गाड़ियाँ जाते हुए देख रहे हैं, सामने बाईपास पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये बाईपास जो है ये शहर में दाखिल होने का मरकज़ी जो है रास्ता है। अब आप इस वक्त जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पर पूरा ऑरलैंडो सिटी है, और राइट साइड पे, यानी अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में हम ट्रैवल करेंगे तो हम जाएंगे, इनका एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है जैक्सनविल, और उसके बाद जो है वो जॉर्जिया स्टेट शुरू हो जाती है, और फिर आगे तो बड़ा अमेरिका है। इस डाउनटाउन में एक ख़ास बात यह है कि है तो ये छोटा, लेकिन इसमें जितने भी जो रंगमंच जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि क्लब वगैरह वो मौजूद हैं। और आप अगर इस डाउनटाउन में फ्राइडे सैटरडे संडे आएंगे तो आपको अच्छा खासा जो है वो रंगमंच मिल जाएगा। अब एक और ट्रेन जो है आया चाहती है, जिसकी वजह से सामने जो फाटक है वो एक बार फिर बंद हो गया है। अब ये सुबह का टाइम है, तो मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रेन्स आ रही हैं और ट्रेन्स दूसरी जगहों पर जा रही हैं। ये जनाब अमेरिका की एक और ट्रेन का नज़ारा कीजिए। ये उस तरह की ट्रेन नहीं है जो बड़े शहरों में जाती है, ये शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन है। अब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं पता कि इसके लिए आपको अलग से कोई पास चाहिए होता है या आप इसी पास पर ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि आपको अलग इसके लिए टिकट दरकार होगा, लेकिन ये हैं बड़ी टाइम से चलने वाली ट्रेन्स और फास्ट ट्रैक है। बस ज़रा स्लो चलती है। बस में आपको अगर आप सवार हुए तो आप समझें कि बस आपको गलियों, रस्तों, मोहल्लों से घुमाती हुई फिर वहाँ पहुँचाती है। तो बस इज़ अ स्लो, लेकिन ट्रेन जो है वो ज़ाहिर है एक पटरी पर चलती है, उसको किसी गली मोहल्ले नहीं जाना होता, तो वो आपको अपनी मंजिल मकसूद पे ज़रा जल्दी पहुँचा देती है।
ये एक वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक नज़ारा इस लिंक्स बस स्टेशन का दोबारा करा देता हूँ। ये देखें, तमाम इलाकों को जाने वाली बसें अपनी लाइन पे खड़ी हैं, टाइम पे चलती हैं, चाहे उसमें मुसाफिर बैठा हो या ना बैठा हो, ये बस अपने टाइम पे ही चलेगी। और अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको अगले आधा घंटा फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ, चूँकि मेरी बस के जाने में 2 मिनट रह गए। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेरिका में किसी ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं कि जिस पर आप सोशल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। एक तो सोशल सिक्योरिटी फॉर्म, जो कि आपको सोशल सिक्योरिटी ऑफिस के मरकज़ी दरवाजे पर मिल जाता है। 1 पेज फॉर्म होता है और उसको भरना बहुत ही आसान होता है। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जिस पे आपने ट्रैवल किया अपने होम कंट्री से टू अमेरिका। और तीसरा डॉक्यूमेंट है I-94, जिसका मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट से के ज़रिए डायरेक्टली हासिल करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वो I-94 कोई बड़ी बला नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपकी डिटेल देता है कि आप इस मुल्क में कब आए, आपकी एंट्री कब थी, आपको कितने महीने का स्टे मिला है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाली वीडियो में फिर आपको किसी अहम तरीन चीज़ के बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आप हमारा ये YouTube चैनल देख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ कमेंट्स भी इस दी गई मालूमात के बारे में बता सकते हैं। ये ज़रा जल्दी वाली मालूमात थी, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके ये काम आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।